करौली जिले में नई पेंशन व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को डिवीजन लेवल पर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन के दौरान यूआरएमयू महामंत्री बीसी शर्मा, अध्यक्ष एसएन मलिक, मंडल मंत्री रमणीक शर्मा, मंडल अध्यक्ष आलोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, मंडल मंत्री डीके शर्मा सहित सभी ब्रांचों के ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच प्रधान सहित यूआरएमयू पदाधिकारी और रेल कर्मचारी मौजूद रहे। नई दिल्ली में भी डीआरएम कार्यालय के बाहर रेल कर्मियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सराय शाखा अध्यक्ष नरेंद्र सागवान और सचिव रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी धरने में शामिल हुए और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और लंबित 3 किस्तों के शीघ्र भुगतान की मांग की। ये करने आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कितने भारी तादाद में युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोगों की ये एनपीएस को लेकर जो सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद जो ये लागू कर दिया, हमारे भाइयों के ऊपर जो लगा दिया, उसको हम निरस्त कराने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी देश में कोई आपदा आई है तो रेल का कर्मकार, रेल का कर्मचारी, उसका परिवार भी उतना ही सहयोग देता है जितना रेल का कर्मचारी देता है। तो आपने भी देखा इस कोविड के दौर में सिर्फ और सिर्फ रेल ही एक चल रही थी पूरे देश में, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए ट्रेन चलानी हो या लोगों को एक अपने घर पे पहुंचाने के लिए ट्रेन चलानी हो। इस सब के लिए रेल का कर्मचारी अपनी जान की परवाह न करते हुए वो अपनी पूरी निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। आप क्या चाहते हैं? फिर भी आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इस एनपीएस को ख़त्म करा जाए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दोबारा से लागू करी जाए, जिस प्रकार सिर्फ और सिर्फ ये कामगारों के ऊपर ही लागू करी है। आप लोग जो मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठे हैं 2004 के बाद, या तो उनके ऊपर भी लागू होती। जब एक संविधान है तो एक ही चीज़ सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। हमारे ऊपर ये थोपी गई, हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि सरकार इस चीज़ को ख़त्म करे जल्द से जल्द। और हमारी मांग 128 ब्रांचों ने और पूरे भारत के अंदर तमाम जोनों के अंदर ये फंक्शन और रिलीज फास्ट जो है वो रखा गया। कब तक ये चलेगा? किस तरीके आज 8 से लेकर 11 तक चला। आज उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने डीआरएम ऑफिस के सामने इस तीनों मांगों को लेकर ये प्रचंड प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर क्यों हम भारत सरकार को बराबर नेगोशिएशन करते आ रहे हैं और एक इन्होंने सोमनाथन कमेटी जो नई पेंशन को रद्द करने के लिए बनाई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक ये शाया नहीं कर रहे हैं। और ऑलरेडी 1982 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जिसके अंदर नकारा केस में यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस ये डिसीजन आया था कि पेंशन एक राइट है, पेंशन कोई अवार्ड नहीं है, पेंशन एक एक्स ग्रेशिया नहीं है, पेंशन कोई बॉन्टी नहीं है और ये राइट है हर एम्प्लॉई का जो अपनी युवावस्था में आता है, बुढ़ापे में जो है बुढ़ापे को सम्मानजनक जीने के लिए ये एक रिवार्ड होता है पूरी सर्विस का। इसलिए 1950 में ये पेंशन स्कीम चालू हुई, जो केंद्र सरकार ने जो उसको लागू किया, माना, पार्लियामेंट के अंदर हुआ और 1 जनवरी 2004 से पहले जितने कर्मचारी थे, तकरीबन 20 लाख कर्मचारी आज तक जो रिटायर हो चुके हैं और उनको पुरानी पेंशन मिल रही है। जो हमारे युवा साथी जनवरी 2004 के बाद आए हैं, उनको इन्होंने एक एक्स ग्रेशिया रखा है जो सट्टा बाजार के अंदर 10% उनके वेतन से काट के सट्टा बाजार में लगाएंगे। अगर उसका कोई प्रॉफिट आएगा तो मिलेगा,